गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग सर। वो हवा पास होने के लिए छोड़ के आएंगे। ये तो इतनी गर्मी भी नहीं है, कोई सफोकेशन भी नहीं होता। ओके चलिए, तो प्रोबेबिलिटी इज इन प्रोग्रेस। हमने करीब 2 से 3 पार्ट्स इसके कर लिए, तो टोटल शायद 15 इक्वेशंस कर लिए होंगे हमने आउट ऑफ 25 में से आउट ऑफ 15 इक्वेशंस कर लिए, तो लगभग 2 क्लासेस में ये हो जाती है सारी, या 3 क्लासेस मान लो मैक्सिमम, और उसके बाद फिर टेस्ट है। ठीक है, तो आपके हाफ ईयरली चालू होने वाले कुछ बच्चों के कब से हैं? 18 20 से 18 सेकेंड प्री बोर्ड। ओके, मतलब जो भी आपके एग्जाम, किसी का क्या स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट लगभग 15 के आसपास ही है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि 15 से पहले हम इस चैप्टर का टेस्ट भी ले लें, ताकि आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर रिवीजन हम आपके, या तो कुछ अगर डेट्स बचेंगी तो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और इन केस अगर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो आप आराम से एग्जाम देके आना, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करें, जैसा भी होगा। ओके ठीक है, छोड़ उसको। चलिए, तो आज अपने को सबसे पहले तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। समझ आ रही? डेक ऑफ 52 कार्ड्स का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अब डेक ऑफ 52 कार्ड्स क्या होता है ये सब जानते, सबने देखा भी होगा, सबके हो सकता है घरों में भी हो, या घरों में नहीं हो तो कभी ना कभी तो घर में रहा होगा। इस समय है वो नहीं कह सकते, एट प्रेजेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी आपने अपने घर में ये चीज देखी होगी, जिसको अपन कहते हैं ताश की गड्डी कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड। जैसे हम लोग वार त्योहार पे भी मजाकिया तौर पे भी इसके साथ खेलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी खेलते हैं हमारे वार त्योहार पे। रेगुलर तो नहीं खेलते होंगे, और रेगुलर खेलना भी नहीं चाहिए, बुरी बात होती है ना, पर वार त्योहार पे शगुन के तौर पे चलता सीधा बैठ। ठीक है, ओके चलो अब आते हैं 52 कार्ड से। अच्छा, इसमें एक या दो या तीन जोकर भी होता है, तो उसको मिला के वो 52 कार्ड क्रॉस कर जाता है। बट कॉन्सेप्चुअली हम 52 कार्ड ही पढ़ेंगे, उसके अंदर हम एक्स्ट्रा जोकर वाले कार्ड ऐड ऑन नहीं करेंगे। ओके, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कल को आप 54 कर दो कि सर मेरे जो घर पे पड़ी उसमें तो 54 निकले थे। ठीक है, तो आपके घर पे जो पड़ी थी उसमें 54 निकले या 55 निकले। अभी हमारे पास 52 कार्ड्स का ही डेक रहेगा यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में। ओके, अब 52 कार्ड्स एक्चुअली अब आग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 52 कार्ड्स जो हैं वो 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने कलर्स में? 2 कलर्स में डिवाइडेड। एक तो होता है रेड और एक होता है ब्लैक। अब 52 कार्ड्स अगर एग्जैक्टली 2 कलर्स में डिवाइडेड होंगे तो एक एक कलर को कितने कितने मिलेंगे? 26 वेरी इजी। तो रेड कार्ड्स होते हैं 26 एंड ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। अब रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स का मतलब ये नहीं कि कार्ड काले और लाल रंग के होते हैं, ऐसा नहीं। उन कार्ड्स पे जो छपा हुआ होता है या जो लिखा हुआ होता है, जो नंबर्स लिखे हुए या जो साइंस बने हुए रहते हैं, वो काले रंग के या ब्लैक कलर के छपे हुए रहते हैं, इसलिए उनको ब्लैक कार्ड्स या रेड कार्ड्स कह दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? किसी को सर हमारे घर तो काले कार्ड निकले नहीं, आपने कहां से ले लिए काले और लाल कार्ड? तो कार्ड तो वही सफेद या किसी भी कलर के हो सकते हैं, उसपे जो छपा हुआ है उसकी इंक का कलर है ये। ओके, अब रेड कार्ड को भी अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 13 के, और ब्लैक कार्ड्स को भी हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 13। ठीक है, तो रेड कार्ड्स को जब हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है, क्यों हंसी ऋषभ? फॉर्म लिया है तो खड़ा बाहर निकल, नोटबुक लेके बाहर निकल। जब तक एक आध पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना तब तक हालत सुधरेगी नहीं, तब तक वो डिसिप्लिन आ नहीं पाएगा। पढ़ा रहे अब। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। उनको भी हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 13 के। तो उन 2 ग्रुप्स का नाम है, एक का नाम होता है हार्ट, जिसको हम हिंदी में पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ठीक है। और दूसरा ग्रुप बता सकता है कोई? डायमंड, जिसको हम हिंदी में ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हिंदी वाले नाम यहाँ पे कनेक्ट बस आपको याद रहे, ठीक है, बाकी कनेक्शन नहीं बिठाना है, ठीक है ना, कि डायमंड का मतलब ईंट तो होता ही नहीं है और हार्ट का मतलब पान तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। ओके आओ, ब्लैक कार्ड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। तो ब्लैक कार्ड का स्पेड एंड क्लब। स्पेड बोले तो हुक्म और क्लब बोले तो चिड़ी। तो ये चार ग्रुप होते हैं, जैसे चिड़ी का इक्का, हुक्म का इक्का, ईंट का इक्का और पान का इक्का, आपने सुना होगा ना। ठीक है, अब ये 13 13 13 13 में डिवाइडेड है, 13 ये हो गए। अच्छा, ये जो अलग अलग है, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, इनको बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं? SUIT, यानी 4 सूट्स होते हैं। जो ये ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है? सूट। तो हार्ट वाला सूट, देन डायमंड वाला सूट, देन स्पेड वाला सूट एंड देन क्लब वाला सूट, SUIT। ठीक है, इन ग्रुप का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो हार्ट वाले सूट में भी 13 कार्ड एंड डायमंड वाले सूट में भी 13 कार्ड और स्पेड वाले सूट में भी 13 कार्ड और क्लब में भी 13 कार्ड। कोई डाउट नहीं है ना? अब ये 13 कार्ड आइडेंटिकल हैं चारों फ्रूट्स में। इसमें जो 13 है वैसे के वैसे ही 13 इसमें, वैसे के वैसे 13 इसमें, वैसे के वैसे 13 इसमें। तो मैं पहले वाले में बता देता हूं, बाकियों में सेम हो जाएंगे। तो हार्ट के 13 कार्ड्स का जिक्र करते हैं। तो हार्ट के जो 13 कार्ड्स हैं उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं किंग। क्या लेते हैं? किंग, राजा, बादशाह जिसको बोलते हैं। उससे जो छोटा, मतलब वैल्यू वाइज उससे जो छोटा होता है क्वीन, एंड देन उससे छोटा होता है जैक, बोले तो गुलाब। और उसके बाद फिर नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं 10 9 8 और अप टू लास्ट 2 तक आता है ये। और 2 के बाद जो 1 होता है उसको एस बोलते हैं, एस बोले तो इक्का। अब किसी किसी गेम में इक्का जो है 3 से बड़ा होता है और किसी में नहीं भी होता है, तो वो अलग अलग गेम्स पे डिपेंड करता है। तो जो जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसमें किंग सबसे बड़ा है और इक्का सबसे छोटा है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा होता है कि इक्के जब 3 आ जाए तब तो वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। इक्के जब 3 लगातार आ जाते हैं किसी गेम में तब तो वो सबसे बड़े हैं। वो 3 किंग से भी बड़े, मतलब एक प्लेयर के पास 3 किंग हो और एक प्लेयर के पास 3 इक्के हो तो 3 इक्के वाला विनर माना जाएगा, 3 किंग वाला विनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्के 3 नहीं है, एक ही है, 2 ही है, तो उसकी वैल्यू एक ही है, ठीक है, तब वो किंग से छोटा है। तो ऐसे गेम से अलग अलग, हमको क्या लेना देना, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में इस तरीके से अरेंज करना है। तो ये 13 पत्ते हो गए, आप काउंट कर लो। देखो, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, और उसके बाद 10 से लेके 1, तो 10 से लेके 1 10 पत्ते होंगे। 10 से लेके कितने पत्ते होंगे? 10। और किंग क्वीन जैक मिला कितने पत्ते होंगे? 3। तो 3 और 10 ऐसे कैसे 13 पत्ते इधर कॉपी पेस्ट, 13 इधर कॉपी पेस्ट, तो हो गए 52। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो किंग क्वीन जैक हैं इन 3 पत्तों को एस कार्ड, फेस कार्ड्स बोला जाता है। एस कार्ड्स नहीं, फेस कार्ड्स। क्यों? एक लॉजिक है कि इन कार्ड्स के ऊपर किसी ना किसी का फेस दिखाई देगा, जैसे किंग का, क्वीन का या जैक का, बाकियों में किसी में फेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन 3 को फेस कार्ड बोला जाता है। तो ऐसे फेस कार्ड 3 इधर भी होंगे, 3 फेस कार्ड इधर भी होंगे, 3 फेस कार्ड इधर भी होंगे और 3 फेस कार्ड इधर भी होंगे। तो टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? 12 face cards are there. 3 how many face cards are there? 12 face cards are there. And non face cards 10 10 10 10, तो 40 नॉन फेस कार्ड्स हैं और 12 फेस कार्ड्स हैं। टोटल मिला के उस लॉजिक से भी हो गए 52। बना डालो ये टेबल फटाफट से अभी अभी। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है हमें? दीदी नहीं आई क्या आज? हाँ, ये टेबल बनाओ कोई भी एंड देन फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इस टेबल को अगर अच्छे से समझ गए चार्ट को, तो आपको अब कार्ड्स का क्वेश्चन करने में, किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आता। तो विधि आपको आवाज सुनाई दे रही है? विधि, कैन यू हियर अस? रिप्लाई। Yes, sir. ओके।
बना दो ये चार्ट फटाफट। और ऐसा कैसा चार्ट हमने शायद 9th में बनाया था एक बार, नहीं बनाया था। जूम पे आपको ब्लॉक कर दिया आपको, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं, इतना फ्री हूं मैं जो आपको बैठ के ब्लॉक करने लगूं। इससे ज्यादा भी जरूरी काम रहते हैं मेरे पास, rather than blocking some student। और ऐसी खुन्नस मैं नहीं खाता किसी से। There might be some technical problem with your device। चेक करो आप किसी और डिवाइस से लॉगिन कर लो। अभी विधि ने भी तो लॉगिन किया, विधि के तो हो गया, तो आप किसी और से लॉगिन करके देखो ना। तो ऐसा तो होगा नहीं मैंने घर के आपके सारे मेंबर्स को ब्लॉक किया। हाँ, पहले आपको ब्लॉक किया फिर मुझे लगा कि क्या, नहीं डिवाइस चेंज करो, डिवाइस चेंज करो और आईडी चेंज करो, 100% लॉगिन। तो फिर आपका मन ही नहीं होगा पढ़ने में, आप सही मन से लॉगिन नहीं कर रहे हो। मैं कर लूंगा, क्लास के बाद बात कर लेंगे। ले आयो फोन आज। हाँ, सूट कैसे होगा मतलब, सूट इस ग्रुप का नाम है, जो 13 के ग्रुप बने हुए हैं तो इनको एक नाम दे दिया गया है सूट, SUIT सूट। नहीं, आपकी इच्छा है आप कैसे नोट करते हो, आप चाहो तो जैसे यहाँ पे नोटेड है वैसे भी नोट कर सकते हो, और आप चाहो तो 13 अलग अलग भी नोट कर सकते हो। आपको खुद को समझ में आना चाहिए, किसी और को नहीं समझाना है, ना मुझे समझाना है ना आपको किसी और को समझाना है। ये आपके नोट्स के लिए, आपको खुद को समझ आ जाए उस तरीके से ये चार्ट बना दो, पर थोड़ा सा साफ बनाना। ऐसा नहीं कि गचड़ गचड़ कर दिया सब, मेरे को तो इसमें समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं करना ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। As you wish। डायमंड को ईंट, पान, ईंट, भूकंप और चिड़ी। चले आप ट्यूशन पे, जल्दी करो। का वो कोई गेम रहता होगा उसमें हुकुम के एक इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती होगी। तीन पत्ती खेल रहे हैं, कभी भी नहीं खेलना है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ठीक है। बिना पैसों के खेलना भी है तो भी केवल वार त्योहार पे, जैसे अगर कोई बड़े लोग खेल रहे हैं उनके साथ खेल लिया शगुन के तौर पे, बट कोई फेस्टिवल नहीं है, ऐसे कभी भी मन नहीं होना चाहिए कि आज संडे चलो उठा के खोलने लग गए, कभी भी नहीं करना, नेवर इन योर एंटायर लाइफ, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई भी गैम्बलिंग कभी नहीं करनी है, किसी भी टाइप की, चाहे से वो कार्ड्स की गैम्बलिंग हो या किसी भी टाइप की, क्योंकि ये इससे बुरी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आदमी अपनी किस्मत आजमाए अपने एफर्ट्स, अपने दम पर, अपने कर्म से, ठीक है। चलो हो गया ये, चले। क्या आज का ग्रामर का टाइम क्या था, आए नहीं आप क्लास में? हाँ, तो स्कूल से आए नहीं फिर? तो गए नहीं थे तो फिर कुछ सवाल जवाब तो करते उसमें। अब एक काम करेंगे, कल आपका मैथ्स का ऑफ रहेगा और कल 2 घंटे इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, 3 घंटे भी खींच लेंगे, पूरे हफ्ते की कसर निकालें, ओके। हाँ, प्रीपोजिशन खत्म कर देंगे कल के कल। नहीं, कंटिन्यू पढ़ाएंगे ऐसे, दो बार
नहीं आएगी, मैं ब्रेक दे दूंगा 10 मिनट का, कितने बजे? अभी टाइम बता। चलो आ जाइए क्वेश्चन पे अब, बिकॉज मैथ्स हमारा सफिशिएंटली सही चल रहा है, आराम से कोर्स होगा इस वाली स्पीड में। वन कार्ड इज ड्रॉन, सिस्टम ऑफ 14, सिस्टम ऑफ 14 देखेंगे। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल करने का मतलब होता है अपन वो गड्डी को वो करते हैं, पीस लगाते हैं, तो एक होता है पीस लगाने बोलते हैं देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में उसको ऐसे ही बोलते हैं, पीस लगाना। तो उसमें क्या करते हैं अपन प्लानिंग से नहीं रखते कि ये पत्ता हमने यहाँ रखा, ये पत्ता यहाँ रखा। अगर प्लानिंग से रखा हुआ है भी सही, तो भी अपन आंख बंद करके उसको शफल कर देते हैं। शफल करने का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मिक्स कर, ठीक है। तो वेल शफल्ड है वो। अब अगर वो मान लो वेल शफल्ड नहीं होगा, तो अगर मैं उसमें से कोई कार्ड निकालूंगा तो वो रैंडम सिलेक्शन नहीं होगा ना, वो तो प्लानिंग वाला सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर वो वेल शफल्ड होगा तो उसमें से अगर मैं कोई कार्ड निकालूंगा तो उसको रैंडम सिलेक्शन कहा जा सकता है, अगर वो शफल्ड होगा। तो उसने पहले क्लियर कर दिया, वेल शफल्ड अच्छी तरीके से शफल्ड है 52 कार्ड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अलग 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 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is given a random experiment is given of drawing one card of drawing one card from a well shuffled deck of 52 cards, from a well shuffled deck of 52 cards, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट। अब टोटल पत्ते ही 52 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 52 हो गए। तो उसको यहीं पे लिख दो, क्योंकि वो तो सब में ही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, डिवाइडेड बाय टोटल, हर केस में ही होगा। तो फिर मैं क्या लिख देता हूँ, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। वैसे इस स्टेटमेंट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, ना भी लिखेंगे तो चलेगा, पर चलो लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ब्रैकेट में लगा दो कार्ड्स भी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 52। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इवेंट मानना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चाहिए उसको बोल दूं, डिमांड द किंग ऑफ रेड कलर। किंग भी चाहिए लेकिन लाल रंग का होना चाहिए। तो किंग कितने होते हैं, हर एक सूट में एक एक किंग होता है। तो टोटल किंग्स हो गए 4, लेकिन 4 में से 2 लाल और 2 काले। तो रेड कलर के किंग कितने हो गए, 2, तो फेवरेबल हो गए 2, और टोटल 52, 2/52 आंसर हो गया। समझ आया, चलो माने समझ आया। लेट द इवेंट बी क्या के नहीं, ऐसा कुछ नहीं माना। अच्छा इसमें 6 है तो ई एफ जी एच ऐसे ज्यादा हो जाएगा, तो E1 E2 E3 लेते हैं आपकी बात है ना। लेट द इवेंट E1 लेकिन नीचे लगाना उसके टेल में, उसके टेल में लगाना। बी that event E1 be that we get a क्या लिखा हुआ है, किंग ऑफ रेड कलर। we get a king of red color, ठीक है। तो किंग ऑफ रेड कलर 2 होते हैं। सो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event E1, favorable to event E1 इक्वल टू हो जाएंगे 2, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना कि 2 कैसे होते हैं, 52 को कैसे डिवाइड किया, वो सब आपकी पर्सनल नॉलेज है, आपने सीधे लिख दिया 2, ओके। therefore probability of event E1 is equal to number of outcomes favorable to event E1 favorable to event E1 divided by total number of possible outcomes, total number of possible outcomes,
तो प्रेजेंटेशन ही लेंदी है, बाकी आंसर बड़े आसान और सरल और छोटे हैं। तो आउटकम्स अवेलेबल टू इवेंट E1 तो हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52। 2 बाय 52 केस में 1 बाय 26 मैच भी करते जाओ आंसर। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या चाहिए उसको, बोलो। इवेंट E2 ले लेंगे हम उसको, इवेंट E2 में क्या चाहिए उसको, फेस कार्ड। वी गेट ए फेस कार्ड, वी गेट ए फेस कार्ड। अभी फेस कार्ड के बारे में बताया आपको। तो कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल, 52 में से। अब कलर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना कि लाल कितने काले, टोटल की बात हुई है। उसने कहा वी गेट ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड बताया थोड़ा ना कि काले या लाल, तो सारे ही चाहिए फिर तो 12। तो वी गेट ए फेस कार्ड। अभी मान लो कि यहाँ पर भी ऐसा करता हो, कैसा कि ये एक किंग ऑफ रेड कलर ना कहता, केवल एक किंग कह देता, तो चारों किंग लेता ना, लेकिन रेड कलर कह दिया तो 2 लिए। तो सिमिलरली फेस कार्ड सारी कह रहा है तो 12। अब कह देता फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो 12 में से आधे लेता। समझ गए, ठीक है। वी गेट ए फेस कार्ड, ये हो गया इवेंट E2। अगर आप चाहो तो स्पेस भी छोड़ सकते हो, अगर अभी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो स्पीड और कर पा रहे हो तो ठीक है। टोटल कितने हो गए फिर E2 के हिसाब से, 12। यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी E2, यहाँ पे भी E2, तो आंसर हो जाएगा 12 बाय 52। और 12 बाय 52 comes out to be what, 12 बाय 52 comes out to be what, 3 13, 4 3 12 and 4 13 52, 3 बाय 13। 3 13 का भाव बता रहे हैं, सरसों का भाव बता रहे हैं। ऋषभ इधर आ, नोटबुक लेके इधर आ जा, ये बैग हटाओ। कौन ऐसा, खड़े हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब तू वहां चल, दोनों वहां चलो, दोनों उधर चलो। अभी तो आप इधर बैठो फ्रंट में, बिल्कुल फ्रंट। निकल बाहर, निकल जल्दी बाहर निकल। अभी मैं देखूंगा कौन ऐसा था कौन नहीं। एक तो होता है हंसना, एक होता है ऐसा हंसना कि अगला डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, E3 देखो, E3 में क्या चाहिए पढ़ के बताओ। रेड फेस कार्ड, अरे तो कर दो। अभी मैंने क्या बताया कि अगर फेस कार्ड कहे तब तो पूरे ले लो, रेड फेस कार्ड कहे तो आधे ले लो, 6। तो 6 बाय 52 हो जाएगा इसका आंसर, बोलो। E3 का आंसर हो जाएगा 6 बाय 52 और इसके फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे, 6। E3 6 फेवरेबल आउटकम्स, E3 6 बाय 52। तो 6 बाय 52 को हम काटेंगे, 2 से ही कटेगा ये तो 3 बाय 26 आएगा, 3 बाय 26। आंसर जरूर मैच करते हुए चलो सारे क्वेश्चंस के। अगर कोई मिसमैच है तो आज ही बताओगे, बाद में नहीं कहोगे कि सर इसका आंसर हमारा गलत आ रहा था, ये हो गया था, वो हो गया था, धोखा हो गया था हमारे साथ। ठीक है, 3 बाय 26 थर्ड क्वेश्चन था ये। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या चाहिए बोलो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या चाहिए उसको, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स लिख दो। फोर्थ क्वेश्चन में E4 हो चुका है ये, वी गेट ए जैक ऑफ हार्ट्स, वी गेट ए जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट वाले सूट में टोटल कितने कार्ड्स थे, हार्ट वाले सूट में बोलो, तनु कितने कार्ड थे हार्ट वाले सूट में, 3 ही थे पूरे हार्ट में। देखो चार्ट खोलो, आपने बनाया ड्रॉ किया है, आप देखो हार्ट में कितने कार्ड्स है टोटल, 13। उन 13 में से, उन हार्ट्स में से जैक कितने हैं, जैक एक। तो जैक ऑफ हार्ट तो पूरे 52 में एक ही होगा। देखो गुलाम तो 4 हैं, लेकिन ये 5 का गुलाम है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सूट में से गुलाम निकाला गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सूट में तो एक टाइप का एक ही कार्ड है ना,
तो 1/52 आंसर हो जाएगा, बोलो। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E4 हो जाएंगे हमारे 1, द आंसर वुड बी 1/52। E4 1, E4 1/52। फिफ्थ वन, पांचों में क्या चाहिए बोलो। अब आप स्पीड मैनेज नहीं कर पाओगे, कोशिश भी मत करो, गैप छोड़ो, फटाफट इधर देखो तो आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे। E5 बोलो, आप देख लो कितने कितने लाइन की जरूरत है, उतनी लाइन छोड़ दो। E5 में क्या चाहिए, चलो बताओ। स्पेड, स्पेड तो पूरे सूट का ही नाम ले लिया, पूरा एक सूट है स्पेड, तो किसी एक कार्ड का नाम थोड़ी ना है। तो एक सूट में कितने 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13/52 वी गेट ए स्पेड, वी गेट ए स्पेड। ठीक है, तो इवेंट E5 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, E5 लिख दूंगा यहाँ पे भी, और द आंसर वुड बी, अच्छा टोटल कितने हो जाएंगे 13 कार्ड्स, तो 13/52 सॉल्व करूंगा तो 13 से 52 4 टाइम्स करेगा 1/4। लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन में क्या चाहिए बोलो, क्या, क्वीन ऑफ डायमंड। तो सिमिलरली जैसे अभी हार्ट जैक ऑफ हार्ट्स था, वैसे क्वीन ऑफ डायमंड। भाई वैसे तो क्वीन 4 है पूरे 52 में, लेकिन डायमंड वाले सूट में तो एक ही है, तो सेम टू सेम वही 1/52 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया। बी गेट ए क्वीन ऑफ डायमंड, जो भी था वो लिख देना आप यहाँ पे। E6 हो चुका है, E6 के जो इवेंट्स फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो जाएंगे, तो इधर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, द आंसर विल बी 1/50। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो लिखने का काम तो घर पे करना है ना, समझने में कुछ दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया क्या सबको। अच्छा, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि अगर उस चार्ट को अच्छे से चाट जाए, ठीक है, मतलब अच्छे से रीड आउट कर लें, है ना। उस कोने में चल जाओ, दिख रहा है साइने में, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, तो उल्टे से ही काम चला, ऐसे खड़ा रहे, और अब किसी की ठीक ही की फालतू आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है, समझ गए। उस चार्ट को अगर अपन अच्छे से पढ़ लें तो कार्ड से रिलेटेड शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हम फंसेंगे। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, इससे रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट ईयर बनेंगे, जब देखेंगे तब वो कॉम्बिनेशन करेगा, एक कार्ड निकाला फिर 2 कार्ड डाल दिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे। बट अभी तो मस्त रहो, बहुत सरल से क्वेश्चंस रहेंगे। अगला क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन द कार्ड सिस्टम, लैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब की बार 5 कार्ड्स हैं बेटा, कितने, पांचों कार्ड्स के नाम सुनो। द 10 मतलब 10 नंबर का कार्ड जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 में 10 नंबर का कार्ड, जैक, जैक मतलब गुलाम, क्वीन बेगम बादशाह, और एस। और ये पांचों कार्ड जो हैं डायमंड वाले सूट से निकाले गए। ये पांचों कार्ड किससे निकाले गए हैं भाई, ये पांचों के पांचों कार्ड हर एक सूट में है ना, 4 सूट हैं तो हर एक सूट में, लेकिन निकाले कहां से गए, इन 5 कार्ड को निकाल के वेल शफल करके और उनका मुंह मतलब नीचे करके फेस डाउन करके रख दिया गया है। मतलब 5 कार्ड ऐसे बिछा दिए गए हैं, ये 5 कार्ड वो ये 5 कार्ड, ठीक है, मैजिक शो चलता है ना, जैसे कि 5 कार्ड हमने ऐसे बिछा दिए। अब क्या संभावना है, इन 5 में से एक कार्ड निकाला जा रहा है, 52 में से नहीं निकाला जा रहा, किसमें निकाला जा रहा है, 5 में से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब की बार कितने होंगे, ओनली 5 ही होंगे। ठीक है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो क्या संभावना है कि क्वीन होगा, तो इनमें से एक ही तो क्वीन है और टोटल 5 है, 1/5 आ गया। अब अगर क्वीन जो है निकाल दी और साइड में पटक दी, तो अब क्वीन तो गई, कौन कौन से बचे, जैक 10 क्वीन एंड एस। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 4 ही जगह, ठीक है, आ जाओ। सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं, तो सेकंड कार्ड इक्का निकले तो इक्का एक ही इसमें से 1/4 आंसर, मतलब इसका आंसर ए पार्ट का आंसर 1/4। क्वीन निकले, अब क्वीन है ही नहीं तो कैसे निकलेगी, तो 0/4 दैट मींस 0। करो होमवर्क मांग, ठीक है, करो होमवर्क मांग करो। ठीक है, अब बताओ उसके आगे के हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। अच्छा, इनमें से अगर मैं जो भी मैं होमवर्क देता हूँ, जैसे कल भी मैंने दिए थे शायद, तो उसमें से आप जब नेक्स्ट डे हम क्लास में मिलते हैं तो क्लास स्टार्ट करते ही अगर आप मुझे कह दोगे कि सर ये कल आपने होमवर्क दिया था इसमें ये प्रॉब्लम आई, या इसका प्रेजेंटेशन बता दो, तो ठीक है।
नहीं बताओगे तो मेरी तरफ से वो करा हुआ माना जाएगा, और मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आपको आ चुका है। आप बाद में नहीं कहोगे कभी कि सर ये क्वेश्चन तो मुझे आया ही नहीं था, क्या आपने होमवर्क दिया था, तो होमवर्क आंसर नहीं मिला। प्रेजेंटेशन अब बताऊं तो इतनी देर पहले क्या कर रहा था, इसके क्वेश्चन के बाद थोड़ी ना। नहीं तो होमवर्क अगर कल का है तो आपको आते ही बताना है, बाद में नहीं बताना। 16 वाला, 16 वाले का प्रेजेंटेशन नहीं आया आपको, किसी को भी नहीं आया। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। देख ले इधर, देख ले, सुन ले। 132 गुड वंस हैं, 12 डिफेक्टिव हैं। ये तो करवा दिया था ना, ये वाला करवाया था, ये वाला करवाया था, ये होमवर्क था। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे कि हम वहां से एक पेन निकाल रहे हैं इस लॉट से, क्या लिखूंगा, हियर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टेकिंग आउट वन पेन फ्रॉम ए लॉट ऑफ, कितने पेन है टोटल, 144 पेन्स, out of which 12 are defective, and 132 are good ones, 132 are good ones। हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या चाहिए उसको, determine the probability that the pen taken out is a good one, let the event E be that the pen taken out is a good one। ठीक है, so probability of E equal to what, number of good pens divided by total number of pens, number of good pens are 132 divided by total number of pens 144। so divide करके आंसर निकाल सकते हैं क्या, 62 कैसे होगा, 61 किससे काटा आपने, 6 से, 2 से काटा, एंड देन फिर 3 12 से कट रहा है डायरेक्ट, 12 1 जा 12, हाँ ठीक है, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 एंड 12 12, तो 11 by 12 इसका राइट आंसर। ठीक है, 17 हो गया था। आइए 18 क्वेश्चन पे। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क समझते हो क्या होता है, सीडी, जो पहले सीडीआर चलती थी, सीडी डीवीडी जो भी चलती थी। ठीक है, आपने देखी तो होंगी, इतने ज्यादा नए जमाने की तो नहीं होंगी, आपने देखी ना। हाँ, अगले जनरेशन तो शायद देखने को भी, जैसे आपने फ्लॉपी नहीं देखी होगी अभी तक किसी ने, फ्लॉपी डिस्क सुनी होगी, फ्लॉपी डिस्क, पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी कंप्यूटर्स में, फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद ये कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको सीडी बोलते हैं, ये आई, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद पेन ड्राइव्स, ये आई, और आजकल तो डेटा सेव करने के लिए हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, हम क्लाउड पे सेव कर लेते हैं, मतलब सर्वर पे सेव कर लेते हैं और वहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, तो कोई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो आओ, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, डिस्क देखिए ना भाई, सबको बताया ना सीडी, अच्छा वो डिस्क है ना, खेलने के भी काम आती थी, और कई लोग साइकिल के आगे भी लगा देते डेकोरेट करने के लिए। हाँ आइए, तो 90 डिस्क है, और डिस्क पे नंबरिंग की हुई है 1 से लेके 90 तक, 1 2 3 4, मान लो ऐसे डिस्क को ऐसे अपन ने एक ही कॉलम अरेंज कर दिया, ठीक है ना। If one disk is drawn at random from the box, अब 1 से लेके 90 तक नंबरिंग हो रही है, उसमें से रैंडमली एक डिस्क निकाल ली विदाउट प्लानिंग, तो क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो सवाल प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन दिख रहा है बस प्रोबेबिलिटी का, एक्चुअल सवाल तो रियल नंबर्स का है। आपको ये सोचना है 90 नंबर्स में से, 1 से लेके 90 नंबर्स में से कितने 2 डिजिट के नंबर होते हैं, कितने ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कितने ऐसे नंबर हैं कि 5 से डिविजिबल होते हैं। तो देखा जाए तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का तो केवल कहने के लिए। ठीक है, चलो आओ, हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, experiment is given, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हम एक डिस्क निकाल रहे हैं, डिस्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑफ ड्रॉइंग वन डिस्क from a box of 90 discs, from a box of how many discs, 90 discs, ठीक है ना। और उन 90 डिस्क पे क्या हो रहा है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90।
वन टू 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस। लेट द इवेंट ई बी, तीन ही तो है इवेंट अब की बात। लेट द इवेंट ई बी दैट, क्या चाहिए इवेंट ई में उसको, इट बियर्स द ड्रॉन डिस्क बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। इट का मतलब वहां पे वो डिस्क से है जो हमने डिस्क ड्रॉ करी है। द ड्रॉन डिस्क दैट द ड्रॉन डिस्क the drawn disk bears, bear का मतलब होता है कैरी करना, मतलब उस पे वो नंबर कैरी किया हुआ है। ठीक है, bears a 2 डिजिट नंबर। हाँ जी, अब देखते हैं नंबर की नॉलेज। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, फेवरेबल। सब लोग पूछना शुरू करो, मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि 1 से लेकर 90 नंबर में ऐसे कितने नंबर थे जो 2 डिजिट। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। बोलो ऋषभ, 1 से लेके 90 नंबर से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 90 तक, उसमें 2 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं? अब 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर तो समझ में आता है सबको। 1 डिजिट नंबर जिसमें केवल यूनिट प्लेस होता है 81, सही है। 2 डिजिट नंबर जिसमें यूनिट प्लेस के साथ साथ टेंस प्लेस भी होता है, ठीक है। और फिर 3 डिजिट नंबर जिसमें यूनिट प्लेस के साथ साथ टेंस प्लेस के साथ साथ हंड्रेड्स प्लेस भी होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 90 में से अगर मैं 1 से लेके 9 को हटा दूं तो बचे हुए सारे 10 से शुरू हो जाओ, 10 11 12 सारे 2 2 डिजिट के। 10 में 1 और 0 2 डिजिट, 11 में 1 और 1 2 डिजिट, 12 में 1 और 2 2 डिजिट, ऐसे करते 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 90 में भी 9 और 0 2 डिजिट है, तो सारे के सारे 2 डिजिट हैं। बस 1 से लेके 9 को हटा दें, तो 9 हटा दो, 90 में से 9 हटा दिए तो 81 नंबर्स होंगे टोटल 2 डिजिट के। तो मैं अब वो 81 कैसे आए वो मैं मेंशन नहीं करूंगा, मैं जस्ट 81 लिख दूंगा। और 81 नंबर बताना पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन में कि 81 कौन कौन से हैं, तो बताने भी नहीं। मान लो ऐसे ही नंबर होते 7 8 या 10 तक भी होते तो हम बताते विच आर लिख के हम सारे लिख देते हैं। जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में हो सकता है बताना पॉसिबल हो तो उसमें लिखेंगे हम, ठीक है। अभी 81 नंबर नहीं लिखने बैठे, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू number of outcomes favorable to favorable to event E divided by total number of outcomes। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई क्या थी, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 90, 9 से कैंसिल आउट कर दो, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, मैथ कर लो। सेकंड क्वेश्चन में कैसा नंबर चाहिए इसको, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है पहले तो बताओ, जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। एफ डी दैट द ड्रॉन टेस्ट क्लियर से व्हाट परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर से परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 4 का 16, 5 का 6 का 7 का 49, 8 का 9 का एंड 10 का, और बता दो। तो बेटा जो ये स्क्वायर के जो आंसर्स आ रहे हैं जैसे कि 1 4 9 16 25 33 49 64 81, इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इनको क्या कहते हैं,
कहने का मतलब है वो नंबर जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हो, जैसे कि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, जैसे कि 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। अब 5 को नहीं कहूंगा कि तू परफेक्ट स्क्वायर है, मैं 25 को कहूंगा तू परफेक्ट स्क्वायर, समझे ना? थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं बच्चे, 5 को 6 को 7 को इनको नहीं कहेंगे क्योंकि ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? ये वाले नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे जो किसी न किसी नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 लाइक, ठीक है? तो अब हमारे पास तो 1 से लेकर 90 तक ही है ना, तो 1 से लेकर 90 तक देखो, 1 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, 9 16 25 36 49 64 81, लेकिन 100 काउंट, क्योंकि हमारे पास डिस्क तो 1 से लेकर 90 तक ही है, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आ गए? 9 परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए मुझे, ठीक है? तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे मेरे 9 इवेंट के। और जैसा कि मैंने कहा कि 9 इंक्लूडियो पे काउंट कर सकते हैं अपन हमारे रेंज में, तो अब बताएंगे कौन कौन से हैं वो 9 which are लिखना शुरू करो। कौन कौन से? सबसे पहले तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर 4, then 9, then 16, 25, then 36, and then 49, 64 and 81। तो ये 9 नंबर हमने मेंशन कर दिए, ठीक है? ये तो प्रेजेंटेशन का पार्ट था, आंसर तो बहुत पहले क्लियर था। इवेंट एफ के पॉसिबल आउटकम सी हमको, तो 9/90 दैट राइट। इवेंट एफ 9/90 comes out to be what? 1/9 से कैंसिल आउट करें। चले लास्ट पार्ट इसका क्या है देखें, लास्ट पार्ट है a number divisible by 5। करो इवेंट इंट्रोड्यूस, थर्ड क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट करो। लेट द इवेंट जी हो जाएगा, ई एफ जी, let the event G be that the drawn this here, अभी छोड़ने वाले हैं here है क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो अब 1 से लेकर 90 नंबर्स में कितने नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे? अब 5 से डिविजिबल नंबर वही होंगे जो 5 की टेबल में आते हो, तो 5 1 जा 5, पहले तो 5 आता है, 5 2 जा 10 आता है, फिर 15 आता है, फिर 20 आता है, ऐसे चलता जाएंगे हम एंड सो ऑन। तो आप इमेजिन करो कितने होंगे 90 तक। 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 90 को किससे डिवाइड करते हैं हम? 5 से। 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 18 होगा। 18 5 90 होता है, तो 18 नंबर्स मिल जाएंगे मुझे। अब 18 नंबर्स भी हमारी रेंज में नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं उसको, केवल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स लिख दो आप, है ना? 18 जी के फेवरेबल, और इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि वो कौन कौन से, हटा दो। ठीक है, इवेंट जी के फेवरेबल आउटकम्स हो गए 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट जी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मींस 18/90, यानी 85 या 90 होता है 1/। बताओ कोई डाउट? तो प्योर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम में भी बहुत सरल क्वेश्चन था, उसका भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको डिलीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 आएगा तक तक क्यों ऑप्शनल को कल करा के ऐसा किसने कहा? ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो बराबर, एक चाइल्ड के पास एक डाई है, डाई मतलब वही डाइस, उसमें 6 फेसेस होते हैं, हर एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं क्योंकि डाई इज ए क्यूब और क्यूब हैज 6 फेसेस, है ना? तो उसमें जो 6 फेसेस होते हैं अमूमन वो 1 2 3 4 5 6 मार्क्ड होते हैं, लेकिन ये स्पेशल किस्म का डाई है, इस पे ए बी सी डी ई और वापस ए, यानी ए तो 2 बार है, तो सारे के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, समझे? ए के आने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय के बी सी डी ई के, तो ये होते हैं अनइक्वली लाइकली आउटकम, जिसमें सबके बराबर चांसेस हो, जिसमें निष्पक्षता हो या इक्वल चांसेस हो सबके, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहाँ पे नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है,
the die is thrown once, एक बार फेंक दिया हमने इसको, so what's the probability of getting A, what's the probability of getting D? So there a random experiment is given of throwing a die with 6 faces. Here a random experiment is given. Is given of throwing a die with 6 faces, which are 6 faces. अब वो 6 faces कौन कौन से हैं वो आप 6 faces which are वो आप मेंशन जरूर करोगे, क्योंकि ये स्पेशल किस्म का डाई है। अगर ये एक रेगुलर डाई होता तब तो हम नहीं भी मेंशन करते तो चल जाता काम, क्योंकि रेगुलर डाई पे सब जानते हैं, अंडरस्टूड है 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन ये स्पेशल किस्म का डाई है तो इसमें थोड़ा उसको सपना आएगा कि इसमें ये स्पेशलिटी है, तो आपको बताना पड़ेगा। विचार करके बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखो आप, जैसे ये ब्रैकेट्स में क्लोज करके A B C D E प्लस स्क्वायर, क्योंकि हर एक पेज स्क्वायर होता है उसका, ठीक है। चलो ना लेट द इवेंट ई बी, अच्छा 2 क्वेश्चन है क्या इसमें? चलो पहला क्वेश्चन, लेट द इवेंट ई बी, इवेंट ई बी that we get a what, we get a, we get a आएगा, एग्जैक्टली a आएगा, इसकी संभावना बतानी। तो a कितने हैं वहां पे, नंबर ऑफ फेसेस bearing the letter a, वैसे कितने फेसेस हैं जिसमें a लेटर है, तो ठीक है, तो यही हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बी इक्वल टू, इसी फॉर्म में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेसेस बियरिंग द लेटर A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस। ओके, जरूरी नहीं कि हम वही वाला फॉर्मूला हमेशा लिखें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैंने क्या कहा था इसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन फॉर्मूले की शक्ल भी बदल सकते, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस बियरिंग A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस। तो ए को बियर करने वाले, ए को कैरी करने वाले कितने फेसेस हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। ऊपर लिख दिया हमने 6 फेसेस हैं, तो 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चाहिए उसको, लेट द इवेंट एफ टी, क्या चाहिए डी, क्या एफ, और उसमें क्या चाहिए अपने को, लेटर डी। तो नंबर ऑफ फेसेस बियरिंग द लेटर डी, तो डी वाला तो एक ही फेस है, तो 1/6 ट्रांसफर करें। नंबर ऑफ फेसेस बियरिंग द लेटर डी, ऐसा एक ही फेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ हो जाएगा नंबर ऑफ फेसेस बियरिंग लेटर डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस एंड 1/6 आंसर, ठीक है। सारा योगा होगा यही करके जाएगा तुम, हो गया, ठीक है, टाइम भी हो गया। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। आप सुनो, छुट्टी का अभी 50-50 है या नहीं है, अभी आपको ग्रुप में अपडेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी 50